नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से आपके सामने हाज़िर है और आज ये प्रोग्राम है अंदर की बात का। इकरा रियाज़ जो कि शो की रेगुलर होस्ट हैं, उनको आज एक फ़ैमिली उनकी ज एक बहुत ही करीबी अज़ीज़ा उनका इंतकाल हो गया जिसकी वजह से वो प्रोग्राम में आज शामिल नहीं होंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ लेकिन मौजूद हैं अंदर की बात में और मुज़म्मिल साहब से हम सबसे पहले तो पूछेंगे कि सर क्या हाल है आपका, ठीक-ठाक है? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ कैसे हाल है? ठीक-ठाक हैं? बिल्कुल ठीक सर। मुझे ये बताइए कि खान साहब जो हैं उनके साथ 2-3 दिन से खबरें आ रही थी कि कोई बातचीत हो रही है, कुछ सलाम-दुआ चल रही है उनके साथ ज़रा और 2 बंदे भी उन्होंने कल नॉमिनेट कर दिए थे गंडापुर साहब और गौहर खान साहब जो कि फ़ौज से लेकिन आज वो बड़े मायूस नज़र आए और उन्होंने कहा कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी और मुझे जो है ना वो कहा गया कि एहतजाज मुलतवी कर दें, तो फिर आपके साथ मामलात सेट हो जाएँगे। तो ज़रा बताइए कि कोई बातचीत हो रही थी क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो कह रहे हैं कि कोई इस तरह के बंदे से बात नहीं हो सकती जो थ्रेट्स कर रहा हो हमें। तो हुई भी है या बस ये ऐसे ही ब दरफ़ुंतनी थी? देखें, असल सूरत-ए-हाल ये है कि बैरिस्टर गौहर और गंडापुर इमरान खान को बेवकूफ़ बना रहे थे। हुँ, असल सूरत-ए-हाल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बैरिस्टर गौहर और गंडापुर को ये बताया कि जो उनके प्लान हैं 24 नवंबर के हवाले से उस पर रियासत बहुत सख्त एक्शन लेगी और उनसे इस बार कोई रियायत नहीं की जाएगी। और हुँ, इसके नतीजे में वो जो है पीटीआई के इसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो भी प्लानिंग आप 24 नवंबर के हवाले से कर रहे हैं, रियासत ना सिर्फ उसका मुकाबला करेगी, बल्कि रियासत का रद्द-ए-अमल पिछले तमाम रद्द-ए-अमल से ज़्यादा सख्त होगा। नतीजतन ये बात बैरिस्टर गौहर और गंडापुर के लिए परेशानी का बायस थी और उनका ख़्याल था कि इसके नतीजे में तहरीक-ए-इंसाफ का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब इस नुकसान से बचने का एक ही तरीका था कि 24 नवंबर की कॉल को कॉल ऑफ कर दिया जाए और वो कॉल हुँ, ऑफ जो थी वो इमरान खान ने करनी थी। बैरिस्टर गौहर और गंडापुर ने इमरान खान को ये चक्कर दिया कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत जारी है आपकी रिहाई के लिए, तो आप 10 दिन के लिए कॉल आगे कर दें, तो इस दौरान हम बातचीत फाइनल कर लेंगे। ठीक। इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने कहीं गंडापुर या बैरिस्टर गौहर को नहीं कहा, एस्टेब्लिशमेंट तो उनको ये बता रही थी कि आप जो भी 24 नवंबर को करने जा रहे हैं, इसके नतीजे में आपका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और इस नुकसान की ज़िम्मेदारी आप हम पर नहीं डालेंगे। वो गंडापुर को कह रहे थे कि आपको आपकी हुकूमत जाती है या पीटीआई का नुकसान होता है, पर्चे होंगे, गिरफ्तारियाँ होंगी, हम इसको एक और 9 मई की तरह देखेंगे, तो आपका उतना ही नुकसान हो जाएगा जितना 9 मई को हुआ या 9 मई से हुआ, तो ना आप अपने नुकसान क्या परवाह करें। हुँ, ये गंडापुर भी और बैरिस्टर गौहर ने सोचा कि हम जाके खान साहब को कहते हैं कि जी हमारी बातचीत हो रही है, आप कॉल आगे कर दें, इस तरह कॉल मुलतवी हो जाएगी और हम खान साहब से कॉल मुलतवी करा लें। हुँ, एक मीडिया हाउस ने भी इसमें काफ़ी किरदार अदा किया, लेकिन टेक्निकली एस्टेब्लिशमेंट कोई बात नहीं कर रही थी और हुकूमत कोई बात नहीं कर रही थी। ये गंडापुर और बैरिस्टर गौहर का अपना गेम प्लान था कि जी हम आपको इमरान खान से कॉल ऑफ करा देते हैं, आप हमें मिलने दें, हम इमरान को कायल कर लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने सिर्फ इतनी सहूलतकारी की कि 2 दिन लगातार गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को इमरान खान से मिलने दिया और हुँ, उनको कायल करने के लिए वक़्त दिया। कि इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कहा था कि हम कॉल जो है कॉल ऑफ करा देते हैं। आप हमें खान साहब तक रसाई दें, हम उन बात करने दें, हम उनको मना लेंगे। लिहाज़ा एस्टेब्लिशमेंट ने उनको ये मौका फराहम किया, ये नहीं मना सके। प्लान अपनी जगह मौजूद है, एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने जो प्लान बनाया है सख्ती का, वो अपनी जगह मौजूद है। अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे ट्रैप किया जा रहा था या मुझे धोखा दिया जा रहा था, तो वो धोखा गंडापुर और बैरिस्टर गौहर दे रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं दे रही थी। और अगर बातचीत भी असल में गंडापुर और इमरान खान के दरमियान चल रही थी, एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही थी। एस्टेब्लिशमेंट गंडापुर ने ये सोचा कि मैं इमरान खान को ये कहूँगा कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है आपकी रिहाई के लिए। आप 10 दिन के लिए मुलतवी कर दें तो रिहाई हो जाएगी आपकी। इस दौरान ज़मानत हो गई, लेकिन ज़मानत के बाद हुकूमत ने दोबारा एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। हुँ, हुँ, और इमरान खान को भी ये अंदाज़ा था कि अब सर्दियाँ बहुत आ रही हैं, अगर 24 नवंबर को एहतजाज ना किया तो फिर दिसंबर में तो हो ही नहीं सकता। फिर तो हुँ, जाके मार्च तक करना पड़ेगा। और मार्च इसलिए में रोज़े हाँ, तो इसलिए मेरे ख़्याल में खान साहब को भी पता था कि इससे आगे उनके पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी सर्दी बढ़ती जा रही है।
तो हुँ, बस उन्होंने भी कहा जुमेरात तक कुछ होता है तो देख लो, नहीं तो फिर एहतजाज होगा। तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही थी, तो जुमेरात तक क्या होना था? हुँ, आपका ख़्याल है कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसमें आसिम मुनीर और आसिम मलिक हैं इस वक़्त, वो हुँ, इमरान खान की रिहाई अफ़ोर्ड कर सकते हैं? इस वक़्त पाकिस्तान इमरान खान की रिहाई का मुतम्मल हो सकता है। इमरान खान रिहा होगा तो वो जाके केपी बैठ जाएगा। आप बताएँ कि बुशरा बीबी को रिहा करने का फ़ायदा हुआ है या नुकसान? बिल्कुल नुकसान हुआ है। नुकसान नुकसान हुआ हुँ, है। उनके उसने व्यू ये से देखा जाए 24 तो बिल्कुल। नंबर वाली सारी कॉल ये इस तरह मैनेज नहीं होनी थी, जैसे अब गंडापुर ने इसको इस तरह मैनेज करना था जैसे बुशरा बीबी मैनेज कर रही हैं। हर एमएनए एमपी को 5,000 10,000 टारगेट, ये वो मॉनिटरिंग का एक सेल बना दिया गया है केपी में, रेस्क्यू 1112 के दफ्तर में। बुशरा बीबी ने अपना एक सेल बनाया है और कहा है कि हर बंदा मुझे वीडियो भेजे। वहां पे 25 सोशल मीडिया के अपने ट्रस्टवर्दी लोग बिठा दिए हैं और हर एमएनए एमपी को फोन कर रही हैं, जिले अहदेदारों को फोन कर रही हैं। आज अगर एस्टेब्लिशमेंट इवैल्यूएट करे, हुँ, तो क्या बुशरा बीबी की रिहाई का फ़ायदा हुआ है या नुकसान? नुकसान हुआ है। हुँ, गंडापुर ने तो ऐसी किसी कॉल में या इस तरह का काम नहीं करना था, वो तो डी चौक से पहले गायब हो जाता था। बुशरा बीबी की रिहाई से गंडापुर भी मुश्किल में है, बैरिस्टर गौहर भी मुश्किल में है, एस्टेब्लिशमेंट भी मुश्किल में है, हुकूमत भी मुश्किल में है। तो हुँ, लिहाजा वो जब हैं तो फिर वो इमरान खान को क्यों रिहा करेंगे? एक गलती बिल्कुल। काफ़ी नहीं है। एक और गलती कर लेंगे कि इमरान खान यहाँ तो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद मामलात बहुत सुलझ जाते, सुकून हो जाता और बुशरा बीबी ऐसे अमल करती कि एस्टेब्लिशमेंट सोचती कि अगर हम आगे इमरान को भी रिहा कर दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखें बुशरा बीबी को रिहा करने से बेहतरी हुई है, माहौल ठंडा हुँ, हुआ है। सी हुँ, या तो आप ये समझिए ना कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद हुकूमत का और पीटीआई के दरमियान माहौल ठंडा होता, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान माहौल ठंडा होता, तो ये सोचा जा सकता था कि अच्छा यार नेक्स्ट स्टेप में इमरान खान को भी रिहा कर देते हैं। ये तो इससे तो आइस मेल्ट होती है, इससे बॉइलिंग वाटर टेम्परेचर नीचे आता है। पर आप देखिए ना वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया बुशरा बीबी को रिहा करना। हुँ। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि किसी भी सतह पर, किसी भी मौके पर एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। भाई इमरान खान की रिहाई पे मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। इंतखाबात के नताइज को बदलने पर कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते। ये तो मंसूर अली शाह करने जा रहा था कि सारे इंतखाबात के नताइज खत्म करके नए इंतखाबात अनाउंस करने, तो जिसके लिए 26वीं तरमीम कराई गई है। तो अगर आपने ये मैंडेट वापस ही करना था तो 26वीं तरमीम क्यों पास करानी थी? मंसूर अली शाह का रास्ता क्यों रोकना था? मतलब हुँ। आपने जितनी एफर्ट गवर्नमेंट ने पिछले 2 माह में की है वो अनडू कर देगी। मुझे तो नहीं समझ आती कैसे अनडू कर देगी। उन्होंने ये दोस्त आग का दरिया पार किया है 26वीं आईनी तरमीम का, जिसमें उनकी जुडिशरी से लड़ाई थी। मंसूर 8 जज रोज वजाहत जारी कर रहे थे, मखसूस नशिस्तें रोकी गई। ये आग का दरिया पार करके जो सुकून हासिल किया गया है वो सुकून वापस कर दिया जाएगा। तो मुझे तो नहीं समझ आती थी कौन लेकिन मुज़ाकरात सर कर ये रहा है कैसे। तो सर हुँ। ये अब बात सवाल फिर ये उठता है कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे या कम से कम कामयाब नहीं हो रहे पीटीआई की बात को भी मान लिया जाए नहीं तो हो ही नहीं रहे। नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की बात को भी मान लिया जाए तो मुज़ाकरात तो कामयाब नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि अब आमने-सामने की दू-बदू लड़ाई है और इसका बुशरा बीबी के बारे में आप बता रहे हैं कि वो जो है सब लोगों को मैनेज कर रही हैं इस सारे मामले को। तो ये बताइएगा कि इनकी मौजूदगी में फिर आपके ख़्याल में कितना कोई क्लैश होगा? वो इस्लामाबाद पहुँचने दिया जाएगा? हुकूमत का प्लान क्या है? देखिए, दोनों तरफ से फ़ौजें तैयार हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि ये कोई वन साइडेड सी लड़ाई है और हम कहें कि जी रियासत का पलड़ा भारी है। सही। दूसरी तरफ से भी अल जिहाद के नारे हैं, जिहाद फ़ोर्स बनाई जा रही है। दूसरी तरफ से भी लड़ाका लोग तैयार किए जा रहे हैं। ये समझें कि एक एक जत्था जो है वो रियासत पर हमला करने जा रहा है, एक फ़ौज दूसरी फ़ौज पर हमला करने जा रही है और इस हमले में किसका ज़्यादा नुकसान है, ये लड़ाई है। मतलब आपका ख्याल है लास्ट टाइम 300 अफ़गानी आए थे, अब के ज़्यादा आएँगे। लास्ट टाइम उन्होंने जितना किया, अब के तो ज़्यादा तशद्दुद पुरतशद्दुद होगा, क्योंकि इस बार तो मतलब आप देखिए उन्होंने एक मॉनिटरिंग सेल बनाया है पेशावर में, जहाँ से ये मॉनिटर किया जाएगा कि क्या असद कैसर 10,000 बंदे लाया है या नहीं।
क्या हुँ, शौकत यूसुफजई 5,000 बंदे लाया है या नहीं? क्या तैमूर असलम झगड़ा के 10,000 बंदे थे या नहीं? क्या आतिफ खान 10,000 बंदे लाया है या नहीं? एक-एक बंदे पे मॉनिटरिंग लगाकर, यूट्यूब पर सोशल मीडिया लगाकर पीछे एक सेल बनाया गया है, जो बुशरा बीबी को लम्हा-ब-लम्हा रिपोर्ट देगा कि जी वो असद कैसर के बंदे 6,000 हैं, 10,000 पूरे नहीं। तो हुँ, आप समझिए, जब इतनी सख्त मॉनिटरिंग करा के बंदे केपी से पूरे होने हैं, पंजाब से कोई बंदा नहीं जा रहा। पंजाब की सही। 0 अटेंडेंस है। शेख वकास हुँ, अकरम भी पेशावर बैठे हैं। अपना बसरा साहब भी गायब हैं। सलमान अकरम राजा भी गायब हैं। कोई पंजाब, आप बताएँ, पंजाब से कोई 10 बसों का जुलूस जा सकता है? तो नहीं जा पंजाब सकता। की ये सारा ज़ोर लग रहा है केपी की हुकूमत के सर पे। सही। केपी की हुकूमत के सर पे वो वफाक की हुकूमत पे हमला करने जा रही हैं। अब हुँ, इसमें क्या, 2 दफ़ा तो गंडापुर ने नुकसान होने से बचाया है। चाहे हुँ, गायब होके बचाया है, चाहे ड्रामा करके बचाया है, चाहे नूरा कुश्ती करके बचाया है। लेकिन हुँ, क्या आपके बुशरा उसको नूरा कुश्ती करने देगी? क्या ड्राम करने देगी? या इस बार बुशरा बीबी ने अपने लोग बीच में डाले हुए हैं ताकि तनाव और लड़ाई हो जाए? हुँ, लेकिन ना, 24 नवंबर को ही पूरी दुनिया में भी एहतजाज रखे गए हैं। 10 जी, डाउनटन के जी। आगे भी है, व्हाइट हाउस के आगे भी है, जिनीवा भी है, आप समझे ना, पेरिस में भी है, 32 मुल्कों में शहर के एहतजाज कर रहे हैं वो। जी, तो जी, जी। 32 मुल्कों के एहतजाज की कामयाबी तो इसी सूरत में है कि पाकिस्तान में फसाद हो जाए। अगर हुँ, पाकिस्तान में 24 नवंबर को पुरअमन रह गया तो फिर 32 मुल्कों का एहतजाज आमलन है। हुँ, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो इमरान खान ने भी मुलतवी नहीं किया, उसमें यही है कि उनको ये है कि लाशें गिरा लेंगे, पुरतशद्दुद कर लेंगे और एक दफ़ा जो है हम अब चढ़ाई पूरी कर देंगे। क्योंकि वो आएँगे इधर से, पंजाब जो अटक के डीपीओ का भी बयान आया है कि, और जो पंजाब के आईजी का भी है कि पर चिड़िया पर नहीं मार सकेगी। तो मेरे ख़्याल में ये फाइनल कॉल तो नहीं है, एक फाइनल लड़ाई ज़रूर है कि केपी की हुकूमत के सर पे आप वफाक के ऊपर कितना का हमला कर सकते हैं। तो हुँ, ये अब तय हो जाएगा कि ये हमला कितना शदीद था, क्या गंडापुर इसे डिफ्यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या इसके नतीजे में तो कुछ होगा या नहीं होगा। अदालत ये कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कि जी एक कमेटी बनाएँ जो पीटीआई की क़यादत से बातचीत करे। हुँ, हुकूमत को पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। आप बताएँ, इस कमेटी बना दी जाए तो कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं? पीटीआई मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर देगी इस कमेटी की, अदालतों को भी समझ नहीं आती है। मेरे ख़्याल में ये फाइनल लड़ाई है जो इमरान खान साहब अपनी रिहाई के लिए और इस हुकूमत को गिराने के लिए लड़ना चाहते हैं। उनका ख़्याल है कि एक आखिरी ज़ोर लगाया जाए और हो सकता है बांग्लादेश या श्रीलंका जैसे नताइज मिल जाएँ। अच्छा। तो ये हुँ। सर बताइएगा कि दूसरी तरफ हुकूमत है, उसके अंदर भी जो है वो ज़ाहिर है कि एक ट्रेडिशनल लड़ाई जो है वो तो इन सियासी जमातों की थी फ़ौज के साथ। अब वहाँ पर पता चला है कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो गए हुए थे कराची, तो वहाँ पर बिज़नेसमैन से मुलाकात हुई उनकी। कामरान खान साहब ने इसके ऊपर स्टोरी की है कि 3 मुलाकातें हो चुकी हैं उनकी कराची में बिज़नेस कम्युनिटी से, और उसमें कल जो मुलाकात हुई है उसके अंदर बिज़नेस कम्युनिटी ने बड़ी शिकायतें की हैं उनसे, और उनसे कहा है कि जी यहाँ पर जो भत्ताखोरी का निज़ाम है, करप्शन है, वो इस उसी तरह जारी है। आपने कहा था कि ख़त्म हो जाएगी, मगर वो ख़त्म नहीं हुई। और पिछली दफ़ा आपने रेंजर्स के जो सरबराह हैं सिंध के, उनको कहा था कि आपने जो है वो स्मैश कर देना है सारे निज़ाम को करप्शन के, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, और अब भी जो है वो आप जो है वो सिस्टम को ख़त्म करने में नाकाम है। तो उस पर आर्मी चीफ़ ने कहा कि ये ख़त्म होगी। उन्होंने कहा 16 साल हो गए इसी हुकूमत को, तो अब जो है वो किस तरह आप कर लेंगे? उन्होंने कहा कि इसी हुकूमत से ख़त्म करवाएँगे। तो ये बताइए कि ये क्या चल रहा है कराची के अंदर, और आपको लगता है कि ये सिस्टम जिसको लोग कहते हैं, ये सिस्टम जो है ये इतना कमज़ोर है कि इसको आर्मी जो है वो तोड़ पाएगी? देखिए, सिंध में और बाकी सूबों में बड़ा फ़र्क है। सिंध की करप्शन की दास्तानों में और बाकी सूबों की करप्शन में भी बहुत फ़र्क है। हुँ, और सिंध में ये कहा जाता है कि खुलेआम करप्शन है और सिंध में राइट। पैसा लेना लीगल है, और पीपल्स पार्टी ने इसको काफ़ी हद तक लेजिटिमेसी दे दी है और लीगलाइज़ कर दिया है। बुरा नहीं मनाया जाता, हुँ, ठीक है ना? तो यकीनन वहाँ का बिज़नेसमैन इस आवाज़ जब कंपेयर करता है पंजाब से सिंध को, या तो वो यकीनन गिले करता है। पंजाब, वो कराची के अमन-ओ-अमान के हवाले से भी गिला करता है कि पंजाब का अमन-ओ-अमान देखें और कराची का देखें। कराची हुँ, के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी और लाहौर के या पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिज़न पर भी गिला करता है।
हुँ, कराची के लॉ एंड ऑर्डर और पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के कंपैरिज़न पे भी गिला करता है कि कराची में बंदा मोबाइल लेके नहीं खड़ा हो सकता, लाहौर में बंदा आईफ़ोन 16 लेके खड़ा हो सकता है। हुँ, तो काफ़ी हद तक वहाँ के बिज़नेसमैन को वहाँ की हुकूमत से बहुत गिले हैं, जिसमें करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ शामिल है। और हुँ, यकीनन आसिम मुनीर साहब का फ़ोकस इस वक़्त इकोनॉमी है। ये वो आर्मी चीफ़ नहीं है जिनका फ़ोकस स्ट्रैटेजिक थी या वॉर था या कुछ था। ये इकोनॉमिक आर्मी चीफ़ है। हुँ, ये इसका इन ये जो आसिम मुनीर है ना, ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक आर्मी चीफ है एसआईएफसी के तहत। इसकी तकरीरों में मईशत नज़र आएगी, इसकी गुफ्तगू में इकोनॉमी का ज़िक्र आएगा, इसके हुँ, इक़दामात में इकोनॉमी का ज़िक्र नज़र आएगा, इसके बैरूनी दौरों में इकोनॉमी का फ़ोकस नज़र आएगा। लिहाज़ा ये पाकिस्तान का इकोनॉमिक आर्मी चीफ है जो इकोनॉमी ठीक करना चाहता है। तो हुँ, उसमें वो बाजवा साहब इकोनॉमी के आर्मी चीफ नहीं थे, वो बिज़नेसमैन को मिलते ज़रूर थे, लेकिन वो इकोनॉमिक आर्मी चीफ नहीं थे, वो स्ट्रेटेजिक आर्मी चीफ ही थे कि अमेरिका के साथ सियासी 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 ज़्यादा पॉलिटिकल आर्मी चीफ थे, लेकिन ये इकोनॉमिक आर्मी चीफ ज़्यादा है। तो वो गिले हैं और सिंध को ठीक करने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल में अगर आसिम मुनीर साहब सेंसिटाइज़ हो गए तो ये बात ठीक है कि वो इसी हुकूमत है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, रहील शरीफ साहब के दौर में भी ये मसला हुआ था। आपको याद है जब कायम अली शाह साहब को तब्दील किया गया था? जी, कायम जी, अली बिल्कुल। शाह साहब को रहील शरीफ की इंटरवेंशन पे तब्दील किया गया था ना, जी, याद जी, है? जी, सही है। पहले बिल्कुल याद असफ है। ज़रदारी साहब ने तकरीर की थी कि ईंट से ईंट बजा दूँगा, फिर दुबई चले गए थे। फिर जब जी, सुलह हुई तो सुलह में मुराद अली शाह वज़ीर आला बने और हाँ, कायम अली शाह साहब को हटाया गया क्योंकि उनका ख़्याल था कि उनकी गुड गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है। तो सही है। फौज ने कई दफा सिंध में इंटरवीन किया है बैड गवर्नेंस पे, एक और दफा कर लेगी तो ऐसी कौन सी बात है। एक तो मेरे हुँ, ख्याल में मुराद अली शाह साहब को हटाने की बहुत बातें हो रही हैं सही। और शर्जील इनाम मेमन और फरियाल तालपुर दोनों वजीर आला की कैंडिडेट हैं और अच्छा, मुराद अली शाह को पसंद किया जाता है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। उनकी हाँ, अपनी जात काफी हद तक नीट एंड क्लीन है। हुँ, इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से बहुत बातें हैं जो इधर उधर कनेक्टेड हैं, लेकिन मुराद अली शाह पर एस्टेब्लिशमेंट को शक नहीं है कि वो कोई, मेरा मतलब है कि इस तरह की हरकत करते हैं। हुँ, मेरे ख्याल में अगर वहां इस वक्त वजारत आला की तब्दीली की एक लड़ाई भी चल रही है और अंडर हुँ, कंसिडरेशन है वजीर आला को तब्दील करना, तो मेरा ख्याल है शायद एस्टेब्लिशमेंट वो ना होने राइट। दें। ठीक हो गया सर। मुझे ये बताइएगा फाइनली आज पाड़ा चिनार जाते हुए 2 बसें जो हैं उनके काफ़िलों पर हमला हुआ और 38 के करीब लोग मारे गए और जो वहाँ के लोकल जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, एलईएज़ हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये शिया बसेस थीं जो कि पाड़ा चिनार की तरफ जा रही थी, यानी शिया लोग थे इसके अंदर ज़्यादातर और उनको जो है वो निशाना बनाया गया है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको पता है हज़ारा में भी अहले तशी कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता था गया है जी, कई दफ़ा और जी, अहले त ये जो हमारे इधर गिलगित में भी शिया-सुन्नी फ़साद का बारे में हम देखते हैं। तो ये जी। अहले तशी को निशाना बनाना कोई नई बात नहीं है। हुँ, हमारे जो देवबंदी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो हुँ, अहले तशी को मुसलमान नहीं मानते हैं और अहले तशी उनको मुसलमान नहीं मानते हैं। और हुँ, आप शिया काफ़िर का नारा भी सुनते हैं उनसे कई दफ़ा। जी, तो ये जो हमारे देवबंद जो है टेररिस्ट ग्रुप्स वो निशाना बनाते हैं अहले तशी को और ये उसी की कड़ी है, ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की आपको याद है हज़ारा इमरान खान के दौर में भी अहले तशी कम्युनिटी अपनी मैयतें लेके बैठ गई थी। फिर एक दफ़ा पहले जब वो बलूचिस्तान के एक वज़ीर आला थे तो तब भी मैयतें वो सर्दियों में लेके बैठ गए थे अहले तशी। तो अहले हुँ। तशी को बहुत दफ़ा निशाना बनाया गया है और अहले तशी उस निशाने उसकी वजह से उनको पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन ये अफ़सोसनाक बात बिल्कुल सही। तो बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब और नाज़रीन आपने सुना मुज़म्मिल साहब ने बताया हमें सिंध की क्या सूरत-ए-हाल है उसकी भी अंदर की बात बताई और 24 नवंबर के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी जो है वो डिटेल में हमें बताया कि एस्टेब्लिशमेंट कोई बात नहीं कर रही लेकिन पीटीआई जो है वो पूरी पावर से आने की ख़्वाहिश रखती है इस्लामाबाद और इस्लामाबाद जो है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अली वारसी को और मुज़म्मिल सोहरवर्दी को अंदर की बात से आज के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।